विद्या भारती संस्कृत शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा मध्यमा, इसके परीक्षा के लिए काफ़ी कुछ तैयारी की है। देखते हैं, चलो चेक करते हैं कितनी तैयारी अपनी सफल हुई है। देखिए, ओडिशा के संबंध में जानने योग्य कुछ बातें। ओडिशा, जिसको पूर्व काल में कलिंग, ओड और उत्कल 3 नामों से जाना जाता रहा है, सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से इस राज्य की अति महत्ता है। देश के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी इसी प्रदेश में स्थित है, जिसमें बलराम, जगन्नाथ, श्री कृष्ण, जगन्नाथ क्या कहते हैं, श्री कृष्ण एवं सुभद्रा की भव्य काष्ठ मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। और यहाँ पर जो है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेते हैं। इसी प्रकार कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर भी इसी राज्य में है। इस राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी नामक प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इस राज्य में जन्मे प्रसिद्ध कवि जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंदम नामक काव्य की रचना की थी, जिसके संस्कृत श्लोक जगन्नाथ मंदिर में संगीतबद्ध करके गाए जाते हैं। सभी संप्रदाय तथा जनजाति समाज सद्भावना सहित ओडिशा में प्राचीन समय से रह रहे हैं। ओडिशा के संबंध में जानने योग्य कुछ बातें। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर। ओडिशा में पारादीप नाम का बड़ा क्या है? बंदरगाह है। भारत के कच्चे लोहे के साधनों का 1/3 भाग इस राज्य में है। 1/3 भाग इस राज्य में है। ओडिशा की प्रमुख नदियां हैं। ओडिशा की प्रमुख नदियां महानदी, बैतरणी, ब्रह्मणी। महानदी, बैतरणी, ब्राह्मणी ये ओडिशा की प्रमुख नदियां हैं। संबलपुर नगर के निकट बांध पर है। खाली क्या है? संबलपुर नगर के निकट हीराकुंड बांध महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। ओडिशा का प्रसिद्ध नृत्य और यहाँ की प्रमुख भाषा है। प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी और प्रमुख भाषा उड़िया है। प्रमुख भाषा उड़िया है। नेक्स्ट है, ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी लैगून झील क्या है? चिल्का है। ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। कटक ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है। कटक ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ चांदी के पतले तारों का काम तारकसी नाम से प्रसिद्ध है। उड़िया में गीत को कहते हैं, क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। उड़िया में गीत को चंपू कहते हैं। अब देखिए कुछ जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। यमुना का उद्गम किस पर्वत से हुआ? इसके बाद इसका पुनः अवतरण स्थल माना जाता है। तो यमुना का उद्गम कलिंद पर्वत से हुआ। इसके बाद इसका पुनः अवतरण यमुनोत्री स्थल माना जाता है। यमुना के किनारे बसे प्रमुख 3 नगर, तो दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, आगरा। गंगा के किनारे प्रमुख नगर
इसमें हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी क्या है, कौन सी है? वृंदावन है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रसिद्ध तीर्थ बसा है त्रिवेणी। संगम त्रिवेणी पर प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयाग बसा है। प्रयाग बसा है। विश्व की प्राचीनतम विद्या और ज्ञान की प्रसिद्ध नगरी है काशी है। विश्व की प्राचीनतम विद्या और ज्ञान की प्रसिद्ध नगरी काशी है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थों के नाम बताइए। श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। महान योगी एवं सिद्ध संत गोरखनाथ के नाम पर कौन सा नगर बसा है? गोरखपुर। कौन सा नगर बसा है? गोरखपुर। कौरवों की राजधानी किस नगर में थी? कौरवों की राजधानी किस नगर में थी? हस्तिनापुर में। वह कौन सी भूमि है जहां ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया था और जहां नाना साहब पेशवा रहते थे? ब्रह्मावर्त, बिठूर जिला, कानपुर। ब्रह्मावर्त, बिठूर जिला, कानपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? लक्ष्मणपुरी। हर्षवर्धन की राजधानी जो आजकल इत्र के व्यापार के लिए का केंद्र है, व्यापार का केंद्र है, कान्यकुब्ज, जिसे आजकल कन्नौज कहते हैं, ये हर्षवर्धन की राजधानी कान्यकुब्ज, जिसे आजकल कन्नौज कहते हैं। यह भी बताइए सूरदास जी के गुरु का नाम। श्री वल्लभाचार्य जी। तानसेन के गुरु स्वामी हरदास जी कहाँ निवास करते थे? वृंदावन में। कहाँ निवास करते थे? वृंदावन में। कबीर के गुरु का नाम? स्वामी रामानंद जी। महामना मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की? काशी में। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में किस नदी के तट पर स्थित है? भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी। इस पर सरयू नदी। मातृभूमि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। नदियों की पवित्र जलधाराएं सदैव इस मातृभूमि को सिंचित करती रहती हैं। आप बताइए कि विश्व में सबसे सघन बसा हुआ एवं सबसे विशाल नदियों का मैदान कौन सा है? गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान। उत्तर भारत की 6 पवित्र नदियों के नाम बताइए। गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र,
गोमती, सरयू। दक्षिण भारत की 6 पवित्र नदियों के नाम बताइए। दक्षिण भारत की 6 पवित्र नदियों के नाम बताइए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? यमुना। किस सूर्यवंशी राजा के प्रयासों से भारत भूमि पर गंगा अवतरित हुई? भागीरथ। नारायण भगवान ने गंगोत्री से पवित्र जल लाकर किस कुंड का निर्माण किया? नारायण कुंड, गुजरात। नारायण कुंड, गुजरात। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। अमरकंटक, मध्य प्रदेश। आइए अब हम जाने हमारे पवित्र पर्वतों के नाम। परयात्र किस पर्वत का संस्कृत नाम है? परयात्र, अरावली। चंदन के सघन वन वाले पर्वत का क्या नाम है? मलय पर्वत। बद्रीनाथ धाम में किन 5 शिलाओं को स्थापित किया गया है? बद्रीनाथ धाम में किन 5 शिलाओं को स्थापित किया गया है? नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, वराह शिला और गरुड़ शिला। नीलगिरी पर्वत प्रदेश में है, किस प्रदेश में है? नीलगिरी पर्वत, कर्नाटक। नीलगिरी पर्वत कर्नाटक में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ की शोभा बढ़ा रही हैं, किसकी शोभा बढ़ा रही हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य में कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल। कितना विशाल है हिमालय पर्वत? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है सगरमाथा, एवरेस्ट। सगरमाथा, जिसे एवरेस्ट कहते हैं। नर्मदा, सोनभद्र आदि पवित्र नदियाँ किस पर्वत शिखर से निकलती हैं? नर्मदा, सोनभद्र आदि पवित्र नदियाँ किस पर्वत शिखर से निकलती हैं? अमरकंटक। आइए हम जाने 12 ज्योतिर्लिंगों को। सोमनाथ, गुजरात। सोमनाथ का गुजरात। मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। महाकालेश्वर, उज्जैनी, मध्य प्रदेश। परमेश्वर, जो कि ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ, उत्तराखंड। भीमशंकर,
महाराष्ट्र, विश्वनाथ काशी उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, बैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, घोषमेश्वर घृष्णेश्वर महाराष्ट्र। निम्नलिखित स्थान कहाँ स्थित हैं? निम्नलिखित स्थान कहाँ स्थित हैं? वैष्णो देवी बताइए, जम्मू कश्मीर, वैशाली बिहार, तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान, कुंभानगर अफगानिस्तान, कुंभानगर अफगानिस्तान, पंजा साहिब पाकिस्तान, लवपुर लाहौर पाकिस्तान। अपने देश की वर्तमान सीमाएं: उत्तर में गगनचुंबी हिमालय पर्वत है, दक्षिण में इसके चरण पखारता है हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में एवं दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में गंगा सागर एवं दक्षिण पश्चिम में सिंधु सागर, पूर्व में ब्रह्मदेश, पूर्व में ब्रह्मदेश या म्यांमार, उत्तर पश्चिम में एवं पाकिस्तान अफगानिस्तान देश हैं उत्तर पश्चिम में। अफगानिस्तान बर्मा तिब्बत के प्राचीन नाम, अफगानिस्तान बर्मा तिब्बत के प्राचीन नाम, अफगानिस्तान उपगढ़स्तान, बर्मा ब्रह्मदेश, तिब्बत त्रिविष्टप, ये इनके प्राचीन नाम हैं। तो ये रही अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा मध्यमा की कुछ जानकारी। शेष अगले वीडियोज़ में। जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक, धन्यवाद।